नमस्कार साथियों, अभी जो एनसीटी द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है 50वीं मीटिंग के तहत जो जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको लेकर के जिस तरह से आप सभी लोग ने जाना ही होगा कि एनसीटी जो है अपना 50वां मीटिंग में यह स्पष्ट कर दिया कि सीटेट या टेट या जो भी टेट है उनकी जो वैधता होगी वो जीवन भर होगा। ऐसे में अब अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल है। सवाल नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे है, पूर्व में जो पास अभ्यर्थी, कहीं ना कहीं यदि सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं तो यही जो आखिरकार यह अधिसूचना जो अब जारी होगा तो क्या इससे पूर्व के जो अभ्यर्थी पास हैं उनको क्या होगा, क्या उनकी वैलिडिटी भी सदा के लिए हो जाएगा या उन जो अब पास करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा होंगे उनके लिए ही होगा। सवाल ये भी है कि यह जो पात्रता परीक्षा जो है और जिसकी वैधता जो है जीवन भर कर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र आधारित, यानी आपको पता ही होगा केंद्र सरकार जो द्वारा जो आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा है क्या सिर्फ उसी के लिए मान्य होगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या जितने भी राज्य स्तरीय टीईटी का परीक्षा होता है क्या उनकी वैधता नहीं बढ़ेगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल है कि 2011 में जो बिहार टीईटी का आयोजन किया था जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, आपको पता ही होगा, और बिहार सरकार ने इसके लिए जो है 2 वर्ष का और अतिरिक्त जो है बढ़ाने का बात कही थी जिसके संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुका है, तो उसको लेकर भी बड़ा सवाल है। तो चलिए हम सभी बिंदुओं पर आज डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के बीच, जिससे कि आपके मन में जो दुविधा है वो खत्म हो जाए। तो चलिए सबसे पहले आपके पास प्रश्न नंबर 1 है कि पूर्व में पास यानी जो व्यक्ति अभी तक सीटेट पास कर चुके हैं क्या उनके लिए यह फायदा होगा या नहीं होगा। तो साथियों आप सभी को बता दें कि अभी आपको पता ही होगा एनसीटी के तरफ से सिर्फ और सिर्फ 50वां मीटिंग जो किया गया था जिसमें 7वां नंबर का जो एजेंडा आप देखे होंगे सिर्फ उसका एजेंडा था, यानी उन्होंने अपने एजेंडे में इस चीज़ को शामिल किया है कि टीटी की जो वैधता है वो अनलिमिटेड कर दिया जाए, यानी उसकी जो वैधता है वो सदा के लिए कर दी जाए। यानी अब उस एजेंडे पर मुहर लगने के बाद अब एनसीटी की जो कार्यकारिणी बैठक होगी पुनः उसमें इस चीज़ को दर्शाया जाएगा, उस बात को क्लियर किया जाएगा कि अभ्यर्थियों जो पूर्व में पास कर चुके हैं उनकी जो सर्टिफिकेट है उनके संबंध में क्या कुछ निर्णय लेना है। तो ये निर्णय अभी तक एनसीटी ने नहीं लिया है। यदि आप कहीं भी कोई न्यूज़ के माध्यम से आप देखते हैं कि उनको देगा या नहीं देगा तो फिर आप गलत जानकारी ले रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अभी तक कोई भी जानकारी जितने भी न्यूज़ चैनल हो या कोई भी हो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीटी द्वारा जो जारी किया गया एजेंडा है उन्हीं के आधार पे दे रहा है। और उस एजेंडा को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि अभी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई है कि सीटीटी या टीटी इसकी बात नहीं की गई है, बल्कि बात ये किया गया है कि शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है क्यों ना इसको जो है अनलिमिटेड कर दिया जाए, और इस पर मुहर भी लग चुका है यानी अनलिमिटेड कर दिया गया है। लेकिन आपको पता ही होगा जब कोई भी नियम आता है तो उस नियम की रूपरेखा क्या होता है वो भी तय होता है। तो अभी एनसीटी ने इस रूपरेखा को तय नहीं किया है, तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं सीटेट की वैधता को लेकर, जो इसकी वैधता ही बढ़ेगी या अन्य टीटी। तो आपको पता ही होगा सीटेट हो या जितने भी टेट हो एनसीटी ने इस चीज़ को नहीं क्लियर किया था पहले भी और अभी भी कि टेट ले या सीटेट ले या कोई भी टेट ले, बस उनको इससे मतलब है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करता है या नहीं। वो अभ्यर्थी कोई भी टेट या सीटेट हो कोई भी यदि पास किया होगा तो सभी का बढ़ेगा, वैधता अनलिमिटेड होगा। अब बात आते हैं टीटी। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, चाहे आप हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो, कोई भी टेट आप पास, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं तो उसकी जो वैधता होगी वो 7 साल से बढ़ा करके उसको अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है 2011 में टेट पास, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए 2011 में पास टेट अभ्यर्थी को बिहार सरकार ने ऑलरेडी एक विशेष कह सकते हैं जो अपनी याचना पर जो है उसकी जो तिथि है वो वैसे भी 2 साल बढ़ा दिए। तो खासतौर पे 2011 में पास टेट अभ्यर्थी को भी परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब
जल्द ही आप सबों के बीच में एनसीटी का अपना गाइडलाइन जारी होगा। इस गाइडलाइन जारी होने पर यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पूर्व में पास अभ्यर्थी जो है उनकी भी वैलिडिटी अनलिमिटेड होगी या अब जो आने वाले जितने भी टेट एग्जाम हैं उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इसमें कही गई है बात, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी पूर्व में पास किए भी अभ्यर्थी हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो उनकी वैधता है वो अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब तक एनसीटी ने इसके संबंध में पूरे गाइडलाइन जारी न किया। अपने शब्द में, सीधी शब्द में यह आप जान ले कि सिर्फ और सिर्फ एनसीटी ने अभी एजेंडा पर मुहर लगाया है, जो जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उनकी जो वैधता होती है वो 7 साल से बढ़ा करके जो है वो अनलिमिटेड कर दिया जाए। अब एनसीटी इस पर जो है नया गाइडलाइन जारी करेंगे। गाइडलाइन जारी होते ही जितने भी टेट सीटेट कंडक्ट कराने वाली जो एग्जाम बॉडी है सभी को नोटिफिकेशन दिया जाएगा। यहाँ तक कि आप इतना समझ लीजिए, सीटेट हो या बिहार टेट आयोजन करने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, सभी राज्यों को एनसीटी जो है अपना लेटर जो है निर्गत कर देंगे। जो आप जैसे कि आप देखते होंगे बार बार जो है जितने भी एनसीटी का गाइडलाइन जारी होता है उसी तरह एनसीटी का गाइडलाइन जारी होगा और उसमें सब चीज़ जो है क्लियर कर दिया जाएगा। तो अभी आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी अफवाह फैला रहे हैं जो पूर्व में पास करने वाले को नहीं होगा, टेट वाले को नहीं होगा, सिर्फ यह सीटेट के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जहाँ भी आपको कोई भी यदि लगता हो जो डाउट है, मन में कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज में। धन्यवाद।